एक साधु व डाकू यमलोक पहुंचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा और साधु ने स्वर्ग की सुख सुविधाएं। यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा अधूरा है। यमराज और डाकू। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है यमराज और डाकू। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने अपने बख्तिया खातों में देखा तो दोनों को कहा, यदि तुम दोनों अपने अपने कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा और बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा पापी अधर्मी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोल पड़ा, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं अभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला हूँ। मैं सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आपकी कृपा कर मुझे मेरे लिए स्वर्ग के सुख को प्रदान करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें कहा जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु आपत्ति में करते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, ये क्या कह रहे हैं महाराज? इस पापी से मैं आपको स्पर्श भी नहीं करवाऊंगा। ये तो अपवित्र है, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति भंग हो जाएगी। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और बोले, निरपराध और भोले व्यक्ति को लूटने वाला एक हत्यारा लोगों की हत्या करता था, लोगों को मारता था, वह आज इतना विनम्र हो गया है कि तुम्हारी सेवा तक करने को तैयार है। उसने अपने सारे पाप कबूले हैं, सारी चीजों को वो मान रहा है कि मेरे से गलती हो गई है और वह तुम्हारी सेवा के लिए तैयार है। और एक तुम्हारी ये हिम्मत, वो बोले कि इतना विनम्र होने के बाद भी वह तुम्हारी सेवा करने को कह रहा है। और एक तुम हो जो कई वर्षों तक के तपस्या के बाद भी तुम्हारा अहंकार ग्रस्त नहीं हुआ। तुम्हारा अहंकार अभी भी वैसे का वैसा ही है। अहंकार में तुम अभी भी भरे हुए हो। यह जान सकते हो कि सब में एक ही आत्मा समाया होता है, किसी में भी कोई दो आत्मा नहीं होता है। किसी कारणवश कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसके साथ ऐसा किया, तुम्हारी तपस्या अभी अधूरी है। यमराज ने उस साधु से कहा कि तुम जाओ और अपनी सब तपस्या को पूरी करो। और डाकू को राज सिंहासन मिला और इंद्रासन मिला। तो देखा दोस्तों, क्या होता है, केवल से ही नहीं होता है, दिल में अच्छे भाव, अच्छे विचार, हर चीज होनी चाहिए। लोगों की सेवा भाव, साधु बनकर ढोंगी करने से केवल आप एक अच्छे नहीं कहलाते हैं। एक कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके हम गलत होने के बाद भी हमें उसे अच्छों में गिनती होती है। तो कैसी लगी कहानी? अगर इस कहानी से कोई भी सीख मिली हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।